नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। महाराष्ट्र में बढ़ाई गई औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा, बजरंग दल और वीएचपी ने हटाने की मांग की। कांग्रेस बोली ये राज्य में अशांति चाहते हैं। बजट सत्र का चौथा दिन आज अडानी एनर्जी प्रोजेक्ट, रेलवे ग्रांट सहित तमाम मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिरा, पक्ष में 62 तो विरोध में पड़े 154 मत। जस्टिस जॉय माल्या बागची बने सुप्रीम कोर्ट के जज, शीर्ष अदालत में अब 33 न्यायाधीश, एक पद रिक्त। वक्फ संशोधन बिल को लेकर हंगामा, दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम समुदाय का प्रदर्शन, ओवैसी, सलमान खुर्शीद भी हुए शामिल। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने केसीआर को विधानसभा में आने के लिए दी चुनौती, कहा उनके पापों का काला चिट्ठा तैयार रखा है, सभी के सामने पेश करूंगा। बिहार विधानसभा में कानून व्यवस्था को लेकर हंगामा, आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने कहा जब सरकार के लोग इंस्पेक्टर कांस्टेबल की जान जा रही है तो आम लोगों का क्या होगा। रुपया विवाद को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर सीएम स्टालिन ने साधा निशाना, कहा उन्होंने खुद तमिल लेटर इस्तेमाल किया था। एनसीपी नेता बाबा साहेब मोहन राव पाटिल का बड़ा बयान, कहा अजीत पवार में सीएम बनने की क्षमता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस, कैग नियुक्ति समिति में सीजीआई को शामिल करने का मामला। अमेरिकी कोर्ट की रोक के बावजूद अमेरिका से 261 वेनेजुएलियन नागरिक डिपोर्ट, गैंग मेंबर बताकर जेल भेजा। ट्रंप के अधिकारी बोले आदेश आने तक फ्लाइट उड़ चुकी थी। यमन में अमेरिकी एयर स्ट्राइक पर हूती का खुला चैलेंज, ईरान ने भी पूरी ताकत से पलटवार करने की दी चेतावनी, कहा हमला नहीं रोका तो अमेरिकी जहाजों को तबाह करेंगे। नेपाल के पीएम ओली ने राजशाही का किया विरोध, कहा लोकतंत्र में रिवर्स गियर नहीं होता, देश में 2008 में लोकतंत्र हुआ था बहाल। पाकिस्तानी सेना के 2500 सैनिकों ने छोड़ी नौकरी, सुरक्षा स्थिति बिगड़ने से गिरा सैनिकों का मनोबल, बलूच विद्रोही लगातार पाकिस्तानी सेना को बना रहे हैं निशाना। रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने को लेकर ट्रंप और पुतिन के बीच इस हफ्ते होगी बातचीत, अमेरिका के विदेश दूत स्टीव विटकॉफ ने दी जानकारी। रूस पर भड़के यूरोपीय देश। वैश्विक थिंक टैंक ने भारत को दिया सुझाव, कहा भारत को एफटीए के तहत ईयू से चिकित्सा उपकरणों पर करनी चाहिए विशेष छूट की मांग। एआई को लेकर पीएम का बड़ा बयान, एक पॉडकास्ट में मोदी ने कहा एआई ताकतवर पर इंसानी कल्पना शक्ति की जगह नहीं ले सकता, एक पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने दिया बयान। आईपीएल के पूरे सीजन से उमरान मलिक बाहर, चोट की वजह से किया गया बाहर, अब कोलकाता ने चेतन सकारिया को किया शामिल। एआर रहमान की X5 बुलाए जाने पर सायरा ने जताई आपत्ति, कहा हम अलग हुए लेकिन ऑफिशियली तलाक नहीं हुआ, एडमिट हुए सिंगर के लिए मांगी दुआ। और क्रिश 4 को लेकर राकेश रोशन ने तोड़ी चुप्पी, कहा अपने सेंसेज नहीं रहता, इसीलिए काम की कमान किसी और को सौंपना चाहता हूं। मोदी सरकार के वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ विरोध बढ़ता ही जा रहा है। पहले विपक्षी दलों ने संसद में इसके खिलाफ अपना दम दिखाया था, जिसके बाद सरकार को इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजना पड़ा था। वहीं अब मुस्लिम संगठनों ने इस विधेयक के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB और कुछ मुस्लिम संगठन दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन बिल 2024 के विरोध में महाधरना प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग और अन्य लोग भी शामिल हुए हैं।
डीएमके की बात करते या फिर सीपीआई की बात करते जो शामिल है कि वहीं इस मुद्दे पर विपक्ष अब भी आरोप लगा रहा है कि जेपीसी में उनकी सिफारिशों को सरकार ने नजरअंदाज किया है, इसलिए उनका विरोध जारी रहेगा। इस बारे में कांग्रेस राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, वक्फ की जब जेपीसी थी वहां भी हमने स्पष्ट कर दिया, पार्लियामेंट में जब आएगा वहां भी स्पष्ट कर देंगे। हमारी घोषित नीति है, हम भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है हम उससे सहमत नहीं। बता दें कि केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 पेश किया था। इसमें 40 से अधिक संशोधनों के साथ मौजूदा वक्फ अधिनियम में कई भागों को खत्म करने का प्रस्ताव है, जिसका व्यापक विरोध हो रहा है। कल कोई भी जाकर कह देगा कि मस्जिद नहीं है और कलेक्टर बोल देगा कि इंक्वायरी, और जब इंक्वायरी कलेक्टर ऑर्डर करेगा इस बिल के कानून के तहत, इस बिल के तहत, तो जब तक कलेक्टर की इंक्वायरी नहीं होगी वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। यही होगा ना। अगर आपकी मस्जिद है, कोई आके बोलेगा मस्जिद नहीं है, कलेक्टर को कंप्लेन दे दिया, कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, इंक्वायरी तक जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वो मस्जिद ही नहीं रहेगी, वक्फ नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज हैं जिसको दिल्ली वक्फ बोर्ड कहता है हमारी है और गवर्नमेंट बोलती हमारी है। पार्लियामेंट सामने की मस्जिद आप देखते हैं ना, वो सरकार कहती है हमारी प्रॉपर्टी है। कल कलेक्टर ऑर्डर करेगा और नोटिस लगा देगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। वही तो कर रहे हैं। और हिंदू धर्म में, सिखों के धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में उनके जो मजहबी बोर्ड्स हैं उसमें तो कोई उन्हीं का मजहब का नहीं बन सकता है। यहाँ पर आप कैसे बना रहे हैं फिर, और ज्यादा बना सकते हैं क्या? इससे वक्फ को बचाने का कोई ताल्लुक नहीं है। क्या इससे लगता है कि आपसी, जो आपने जैसा भी कहा, कि क्या फर्क पड़ेगा आपसी भाईचारगी पे, हिंदू पे, मुसलमान? ये इंशाल्लाह नहीं पड़ना चाहिए। मेरी सरकार वही चाहती है, ताकि देखिए आप अचानक संभल का उठा दिए, जबकि 1880 में वो मसला हल हो चुका है। अरे भाई, पासमानदा मुसलमान का, आपका एक मुसलमान का एमपी नहीं है? बेशर्मी की भी कोई हद होती है यार। तुम एक एमपी को नहीं बना सकते? लोकसभा में कितने एमपी है तुम्हारे पास? कितने तुम्हारे पास मंत्री हैं बताओ, मिनिस्टर हैं? आप हमको ये बताइए कि कौन सा प्रोविजन जो वक्फ को फायदा पहुंचाएगा। सर ये मुहिम, सुनिए, आप कह रहे हैं कि ओरल गिफ्ट नहीं होगा, और फिर आप कानून ये कह रहा है कि अगर मैं वक्फ, ये बिल में कह रहे हैं कि आप ओरल गिफ्ट मस्जिद को नहीं कर सकते मगर ओरल गिफ्ट अपने औलाद कर सकते। ये कौन सा कानून है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट तो एक्ट है ना, कैसा करेंगे आप? ये काट के हटा दो। महिला पहले से मेंबर है, महिला तो आप लोग पढ़ते नहीं है, वैसी महिला पहले से मेंबर है। बस कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का होली खेलना उलेमाओं को नागवार गुजरा। उलेमाओं ने सांसद इमरान मसूद को न सिर्फ नसीहत दी बल्कि अल्लाह से तौबा करने की सलाह भी दी। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें उनके और अल्लाह के रिश्ते में किसी की दखलंदाजी की जरूरत नहीं है। ये बयान उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान दिया। कांग्रेस नेता ने कहा कि ला इलाहा इल अल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह कहने के बाद न मुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत है। मेरे और अल्लाह के बीच मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये अल्लाह का काम है कि मुझे क्या सजा देनी है। दरअसल देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने अपने एक वीडियो में कहा था कि अगर हम मुस्लिम हैं तो हमें इस हकीकत से वाकिफ रहना चाहिए। शरीयत में कुछ दायरे दिए गए हैं, उन्हें निभाना जरूरी है। जिसके बाद मसूद ने मौलाना पर पलटवार करते हुए साफ किया कि वो सियासत करते हैं और उनकी बातें भी सियासत तक ही सीमित रहेंगी। उन्होंने कहा कि हर किसी का अपना काम है, मैं सियासत करता हूं और वही करूंगा, फैसले भी सियासत के हिसाब से होंगे। इसके अलावा इजरायल में आतंकवाद के खिलाफ उठाए गए कदमों पर भी इमरान मसूद ने अपनी राय रखी और कहा कि आतंकवादी को बख्शना नहीं चाहिए।
दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम सीएमडी। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।